हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कंटेंट के बेस्ड वीडियो सीरीज में एक अगली वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे आप S3 ग्लेशियर को कॉन्फ़िगर करते हैं या S3 ग्लेशियर को किस टाइम पे आपको इस्तेमाल करना है। एज ए कंसल्टेंट, एज ए आर्किटेक्ट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें हर एक स्टोरेज का थ्योरेटिकल पार्ट पता होना चाहिए, ताकि हमारे पास जब क्लाइंट आए या हम किसी को कंसल्ट करें तो उनको एक्चुअल और यूजेबल स्टोरेज प्रोवाइड कर सकें। गाइज, अगर हम पहले वीडियो की बात करें, जब से हमने स्टोरेज स्टार्ट किया है, तो आई थिंक आपको 6 या 7 डिफरेंट टाइप के स्टोरेज के बारे में बताया था कि AWS पोर्टल के ऊपर ये 7 डिफरेंट टाइप्स के स्टोरेज अवेलेबल है। बट यू नीड टू नो अबाउट कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट हमसे डिमांड क्या क्या कर रहा है। तो यू शुड नो अबाउट। अगर वो बोल रहा है कि मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, तो आप मूव करेंगे अपने स्टोरेज गेटवे की तरफ। अगर क्लाइंट कहता है मुझे फ्रीक्वेंटली में डेटा रखना है और डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो आप S3 बकेट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन क्लाइंट कहता है मुझे आर्काइव डेटा चाहिए, मींस डेटा अपलोड करने के बाद 3 महीने 6 महीने बाद अगर हम उसको डाउनलोड नहीं करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस इमीडिएट डेटा की नीड नहीं पड़ती। तो आर्काइव वर्ड जहां पे आता है, आर्काइव डेटा की जब बात करता है हमारा क्लाइंट, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप डायरेक्टली S3 बकेट को परचेज कर लो, S3 ग्लेशियर को परचेज कर लो AWS पोर्टल के थ्रू, जिसमें आपको स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, जो आपको पेमेंट रहेगा, वो लगभग 3 से 4 गुना कम हो जाएगा इन कंपेयर ऑफ अदर स्टोरेज। तो गाइज, अगर हम S3 ग्लेशियर की बात करें, तो सबसे चीपेस्ट स्टोरेज में से एक काउंट होता है ये हमारा। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इसमें एसिड ग्लेशियर के केस में, तो अगर आपका पर्पज ये है कि हम इसमें आर्काइव डेटा रखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली S3 ग्लेशियर को प्रोसीड करिए, क्योंकि S3 ग्लेशियर आपको स्पेस देता है और साथ ही साथ आपको लो बजट, बिल्कुल लो बजट में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। बजट की बात, कॉस्टिंग की बात हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे। गाइज, उम्मीद है आपको अंदाजा लग गया होगा कि S3 ग्लेशियर क्या करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है या आप किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं S3 ग्लेशियर के बारे में, तो सिंपल सा फंडा है, ये है कि S3 ग्लेशियर इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज सर्विस विच इज अवेलेबल ऑन AWS पोर्टल। S3 ग्लेशियर वी कैन यूज इट फॉर टू पुट आवर आर्काइव डेटा, जिन डेटा का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली आप नहीं करते। CCTV कैमरा के डेटा हो गया, बैंक के स्टेटमेंट हो गया, बिल के डेटा हो गए, या कोई डॉक्यूमेंट PDF हो गया जिसका इस्तेमाल आप फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं बट उनको स्टोर करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CCTV कैमरा का डेटा। तो उस केस में आप ग्लेशियर को सेलेक्ट करिए, ग्लेशियर को परचेज करिए अपने AWS पोर्टल पे, और अपना जो भी आर्काइव डेटा आप रखना चाहते हैं वो डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक थ्योरी हुई अपने पास अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ S3 ग्लेशियर। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में, राइट। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है, सिंपल सा प्रैक्टिकल है। तो ये अपने पास विंडोज मशीन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना AWS पोर्टल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्टेप देखना है S3 ग्लेशियर यूज कैसे किया जाता है। और फिर इसमें हम अपना सेटअप बनाते हैं कि कैसे हम क्रिएट करते हैं S3 ग्लेशियर, और उसमें उस स्टोरेज में, S3 ग्लेशियर स्टोरेज में हम कैसे अपना ऑन प्रोमाइसेस का डेटा अपलोड करने का काम करते हैं। तो ये प्रॉपर अपने पास एजेंडा है आज हम जो करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टास्क है कि हम अपने AWS पोर्टल को लॉगिन करा लेते हैं यहाँ पे, और लॉगिन कराने के बाद हम एक ग्लेशियर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी अपने पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है, फ्री ट्रायल का अकाउंट है, पेड अकाउंट है, जो भी आपके पास है वो आप लॉगिन करा लेंगे। लॉगिन कराने के बाद S3 का पार्ट हमने लास्ट वीडियो में खत्म किया है। अब हमें मूव करना है ग्लेशियर के बारे में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको न्यू विजार्ड में ओपन करा लेते हैं और देखते हैं अभी करंट टाइम पे कितने ग्लेशियर अपने पास हैं। कोई भी ग्लेशियर नहीं है। Amazon S3 ग्लेशियर इज एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, मतलब आप AWS ये चैलेंज करता है कि ग्लेशियर से सस्ता स्पेस कोई भी स्टोरेज प्रोवाइडर नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इसमें जो आप बेसिकली डेटा का इस्तेमाल करेंगे, वो बार बार हम बोल रहे हैं कि आर्काइव डेटा आप रखेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अभी हम आगे चल के फाइनल कर लेते हैं, प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि किस वजह से बोला जाता है कि आर्काइव डेटा रखते हैं। चलिए, नॉर्थ वर्जीनिया में ही क्रिएट कर लेते हैं, अपने ग्लेशियर का नाम रख लेते हैं ट्रेनिंग 1988। नेक्स्ट। अगर आप इसके साथ SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस इनेबल करना चाहते हैं तो प्रोसीड कर सकते हैं अभी के अभी, नहीं तो आप डू नॉट इनेबल नोटिफिकेशन ये प्रोसीड कर दीजिए, बाद में मेंटेन कर सकते हैं। जब हम SNS पे पहुंचेंगे तब हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि SNS सर्विस को आप कितने डिफरेंट सर्विसेज के साथ अटैच कर सकते हैं, उनका पूरा प्रैक्टिकल। डन, ये आपका ग्लेशियर बन के तैयार। बट क्वेश्चन ये है कि ग्लेशियर ट्रेनिंग 1988 बन तो गया, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू अपलोड आवर डेटा।
गाइज यहाँ पे कोई भी डेटा, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है जहाँ से आप अपनी फाइल को अपलोड कर सको और अपने ग्लेशियर के वॉल्ट में रख सको। तो बेसिकली इसका यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा हटके है। इसके लिए आपको एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपल गूगल पे ओपन करा लो और यहाँ पे एक जो टूल है वो है आपका S3 ग्लेशियर। तो गाइस, अगर आप अपने S3 ग्लेशियर को जोड़ना चाहते हैं ऑन प्रोमाइसिस से, मीन्स जिस सिस्टम से आप डेटा अपलोड करने का प्लान कर रहे हैं, तो वैसे तो बहुत से टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री है। जैसे क्लाउडबेरी एक पॉपुलर टूल है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने ग्लेशियर का, S3 बकेट का या जो भी स्टोरेज आप क्लाउड पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पे हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। टूल नेम इज फास्ट ग्लेशियर। बिल्कुल फ्री है। इससे आप कनेक्ट करके अपने ऑन प्रोमाइसिस का डेटा जो है क्लाउड पे रख सकते हैं, स्पेशली S3 बकेट में, S3 ग्लेशियर में रख सकते हैं। तो आप सिंपल सा फास्ट ग्लेशियर टाइप करेंगे और इसको आप एज ए फास्ट ग्लेशियर क्लाइंट इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आई थिंक जो साइज़ है इसकी जस्ट इन MB, 4 या 6 MB के आसपास इसकी साइज़ है। तो आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लेंगे, राइट। और डाउनलोड करने के बाद हम इसको फटाफट अपने विंडोज़ मशीन पे इंस्टॉल कर लेते हैं, जो भी विंडोज़ मशीन से आप डेटा को अपलोड करना चाहते हैं। नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। सिंपल सा स्टेप है इसको इंस्टॉल करने का। नाउ फिनिश। आपने सक्सेसफुली S3 ग्लेशियर को इंस्टॉल किया। अब जैसे ही आपने S3 फास्ट ग्लेशियर को इंस्टॉल किया, ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप अपने अकाउंट को जोड़ना चाहते हैं इसमें। जहाँ पे S3 ग्लेशियर आपने क्रिएट कर रखा है, उस अकाउंट को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अकाउंट नेम में कोई सा भी नेम दे सकते हैं, AWS एनी नेम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। AWS फ्री ट्रायल अकाउंट हमने दे दिया यहाँ पे नाम। अकाउंट टाइप क्या है, ग्लेशियर है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक्सेस की आईडी और आपको देना पड़ेगा सेक्रेट। ये अप्रूवल रहेगा आपके AWS पोर्टल से। तो चलिए हम पोर्टल पे चलते हैं और दोनों चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं। कीज और सेक्रेट डाउनलोड करने के लिए आप अपने अकाउंट नेम पे क्लिक करेंगे। अकाउंट नेम पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे आप क्लिक करने पर आपको एक IAM का विजार्ड आएगा और IAM के विजार्ड में हमें दिखाई पड़ जाएगा हमारा जो कीज है, ये अपने पास एक्सेस की ID एंड एक्सेस सेक्रेट कीज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चाहो तो डाउनलोड कर लो, लेकिन आपको लगता है कि सिस्टम पे डाउनलोड करना सेफ नहीं है तो आप यहीं से कॉपी कर लीजिए इसे। सिंपल सा की कॉपी करिए, टूल को ओपन करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वेट, यहाँ पे हमने इसको Ctrl+V। अगेन ये तो हो गया आपका की ID, और यहाँ पे आप सेक्रेट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डन। ये दोनों इंफॉर्मेशन अप्रूवल देगा आपके इस टूल को आपके स्टोरेज, यानी जो AWS का अकाउंट आपने बना रखा है उससे कनेक्ट करने का ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। आप सक्सेसफुली अपने AWS पोर्टल पे जुड़ चुके हैं। आप AWS का पोर्टल ओपन करें या ना करें, आपका ग्लेशियर जो आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी एवरीथिंग इज ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सभी लोकेशंस आपको दिखाई देने लगी। एशिया पैसिफिक दिखाई पड़ रहा है, US दिखाई पड़ रहा है आपका। मीन्स हर एक लोकेशन जो भी AWS पोर्टल पे लोकेशंस है डेटा सेंटर्स की, उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो हमने जो अपना ग्लेशियर बनाया है ट्रेनिंग 1988 के नाम से, वो ट्रेनिंग ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट किया है, US ईस्ट में। तो ये जब आप अपने वर्ल्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अपलोड का ऑप्शन दिखाई पड़ गया। क्लिक करिए अपलोड पे, जो भी अपलोड करना है, फाइल अपलोड करना, फोल्डर अपलोड करना, दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप डायरेक्टली उस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे एक छोटा सा टूल अपलोड कर देते हैं, ट्रेनिंग प्लान STD ओपन कर लेते हैं इसको। KB में डेटा है, जस्ट 9.95 KB का डेटा है। आपने ये डेटा सक्सेसफुली अपलोड किया और ये डेटा एंड ऑफ द डे कहाँ पे गया, बैकएंड में कहाँ गया, AWS पोर्टल के ग्लेशियर वाले पार्ट में गया। लेकिन यहाँ तक में काम नहीं खत्म होता। यू शुड नो अबाउट द कि डाउनलोड करने के तरीके अलग अलग दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे आपको। उसी से डिसाइड होगा कि आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा। तो गाइज, जब आप डेटा को क्लिक करके डाउनलोड करने का काम करते हो, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन एक्सपीडाइटेड, जो आपका इमीडिएट डेटा डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा 1 से 5 मिनट के अंदर।
स्टैंडर्ड में 3 से 5 घंटे लग जाएगा डेटा डाउनलोड ही स्टार्ट होने में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि डाउनलोड हो जाएगा, 2 MB का डेटा हो, 200 GB का डेटा हो, 3 से 5 घंटे वो स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। और बल्क की बात करें तो सबसे सस्ता, जो सबसे लो कॉस्ट की बात करें, अगर आपके पास टाइम है 12 से 24 घंटे तक का, क्लाइंट रेडी है 24 घंटे इंतजार करने के लिए, तो आप हमेशा बल्क का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपकी जो कॉस्टिंग होगी बल्क के केस में बहुत ही नॉमिनल होगी, बहुत ही कम होगी इन कंपेयर ऑफ अदर स्टोरेज। तो कोशिश हमें ये करनी है कि बल्क में डाउनलोड करना है, क्योंकि बल्क के केस में हमें जो पेमेंट देनी होती है AWS को, वो पेमेंट हमारी काफ़ी कम रहेगी। करेक्ट। तो ये 3 ऑप्शन है गाइस, जिसमें आप अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, और फास्ट ग्लेशियर के जरिए आप अपने व्हाट वी कैन से दैट डेटा को अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट लगता है, अगर कोई सजेशन आप सोचे हैं माइंड में कि ये सजेस्ट करना है, तो आप फटाफट कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग वीडियो क्रिएट करें। तो आज के लिए इतना गाइस, है ना। कल मिलते हैं हम फिर दूसरी वीडियो के साथ और डिस्कस करते हैं और दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।